Hello students, how are you all? I hope you all are good. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. Okay, so today we are going to talk about can, and the Hindi meaning of the can is सकता है, सकती है या सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, कैन का ऑपरेशन करने वाले हैं। कैन यूज होता है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर शो करने के लिए। अब बात आती है कि हम एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर शो क्यों करते हैं। इसलिए शो करते हैं कि हमें बताना होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, या फिर किसी और के बारे में हम बताते हैं कि उसके पास ये पावर है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, बस वही कर सकता है या कर सकती है या कर सकते हैं। अगर एक ग्रुप है, दो या दो से अधिक लोग हैं और वो कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, कैन। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इसका जो सिंपल है, किसी के बारे में हम कुछ बता रहे हैं कि ही कैन गो, वह जा सकता है, उसके अंदर वो पावर है। अच्छा, अब बात की आती है कि ही कैन गो, वह जा सकता है, ये हमें बताना क्यों पड़ रहा है। जा तो कोई भी सकता है, तो हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशंस हो जिसमें कुछ लोग नहीं जा सकते हों, या फिर वो किसी ऐसे परिस्थितियों से निकला हो कि उसके चलने में कोई दिक्कत हो रही हो, लेकिन वो अभी जा सकता है, अभी वो चल सकता है। ही कैन वॉक नाउ, वह भी चल सकता है। तो ऐसे सेंस के अंदर हम इनको यूज करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जिसके इसी के आधार पे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तैयार होंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। इसमें स्ट्रक्चर जो रहने वाला है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स अदर वर्ड, जो भी सेंटेंसेस के अंदर अदर चीज़ें आएंगी वो ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। ठीक है, मैंने ये कहा एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, इन चीज़ों को शो करने के लिए हम कैन का यूज करेंगे, और कैन आएगा सब्जेक्ट के बाद, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे मैं कहूँ कि वह खा सकता है, ही कैन ईट, वह खाना खा सकता है, ही कैन ईट फूड। वह गर्म पानी पी सकता है, ही कैन ड्रिंक वार्म वाटर। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। एक तो मैं कहूँ कि वह पेड़ पे चढ़ सकता है, ही कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, और दूसरा मैं कहूँ कि नहीं, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, ही कैन नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री, वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। ये अफर्मेटिव हो गया, और ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव। ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव, और ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ना ही कोई क्वेश्चन हो और ना ही कुछ नेगेटिव बात की गई हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अगर मैं कहूँ कि वह नहीं तैर सकता, तो क्या कहूँगा, ही कैन नॉट स्विम, वह नहीं तैर सकता, वह नदी में नहीं तैर सकता, ही कैन नॉट स्विम इन द रिवर। और मैं कहूँ कि वह नदी में तैर सकता है, तो क्या कहूँगा, ही कैन स्विम इन द रिवर, ही कैन स्विम इन रिवर। अच्छा, अब बात आई है बात इंटेरोगेटिव की। ये क्या है, सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब है इसके अंदर WH नहीं ऐड किया हुआ है। जैसे मैं पूछूं, अपने को क्वेश्चन के अंदर अगर हाँ या ना में आंसर मिल रहा है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये चीज़ें मैंने पहले ही लिख ली ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। मैं यहाँ पे लिखता रहूँ और आप देखते रहो, ऐसा ना हो।
हाँ और ना में अगर हमें आंसर मिल रहा है तो हम सब्जेक्ट से पहले कैन को लेके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पहले क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है कैन, और हम सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे और कैन को पहले। क्यों? क्योंकि ये सिंगल इंटरोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर हमें हाँ या ना में देना होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि क्या तुम जा सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, हाँ या ना ही आएगा कि या तो मैं जा सकता हूँ या मैं नहीं जा सकता। तो क्या पूछूँगा, अगर मैं बोलूँ कि क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो, ओके। अगर मैं क्या कहूँ कि क्या तुम रात को जा सकते हो, कैन यू गो एट नाइट, कैन यू गो एट नाइट, क्या तुम रात में जा सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आएगा आई कैन गो एट नाइट, मैं रात में जा सकता हूं। ये क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है। अगर कोई आपसे पूछे कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर हाँ या ना में ही आएगा, इससे बड़ा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। तो क्या कहेंगे, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, या तो कहोगे हाँ और या कहोगे ना। ठीक है, और इसके बाद आता है WH के साथ में कैन, तो इसमें हमें आंसर बड़ा देना होता है। ठीक है, बड़ा जैसे मैं कहूँ कि व्हाट कैन यू ईट, तुम क्या खा सकते हो, तो क्या आप इसको आंसर हाँ या ना में करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट कैन यू ईट, तुम क्या खा सकते हो, वेयर कैन यू गो, तुम कहाँ जा सकते हो, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं करोगे। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट कैन यू ईट, तुम क्या खा सकते हो, तो आप बताओगे मुझे कि आप क्या खाना पसंद करोगे या फिर आप क्या खा सकते हो। आप उस डिश का नाम लोगे जो आप खा सकते हो, तो ये सिर्फ हाँ या ना में आंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हमें WH का यूज़ में लेना होता है अगर आंसर बड़ा हो। आंसर अगर बड़ा हो, अगर मैं आपसे पूछूं वेयर कैन यू गो, वेयर WH वर्ड आएगा पहले, वेयर कैन यू गो, तुम कहाँ जा सकते हो, तो आप क्या कहोगे, आई कैन गो फॉरेन कंट्रीज, आई कैन गो फॉरेन कंट्रीज, मैं फॉरेन कंट्रीज में जा सकता हूँ। तो उसके लिए क्या आएगा, WH पहले आएगा। अगर हमें बड़ा आंसर देना हो तो सबसे पहले हमेशा आजीवन लाइफ टाइम के लिए आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये कभी बदलने वाली नहीं है। कोई भी ग्रामर आपको यहाँ ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों। ये बिल्कुल स्टिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी लाइफ टाइम आजीवन कहीं भी आपको अगर किसी भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर बड़ा देना हो, जिसका आंसर हमें बड़ा देना हो, उस क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले WH आएगा और उसके बाद भी जैसे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हाँ या ना में मिल रहा है तो उस क्वेश्चन के अंदर पहले कहीं WH नहीं आएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले काम में लेते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव का क्या सीन होता है, इंटेरोगेटिव के अंदर जितनी भी सबसे पहला जो छोटा इंटेरोगेटिव होता है, मतलब जिसका हाँ या ना में आंसर देते हैं, वो इंटेरोगेटिव, उसमें हमेशा जो ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स हैं ये उठ के पहले आ जाएंगे और सब्जेक्ट है इनकी जगह चले जाएगा, ये इंटरफेयर रहेगा। जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के अंदर, जितने भी क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर होते हैं और उन क्वेश्चंस का अगर हाँ या ना में आंसर मिल रहा है तो उसके अंदर मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे और सब्जेक्ट इसकी जगह चले जाएगा। ठीक है, और अगर आंसर उसका बड़ा हो रहा है किसी क्वेश्चन का तो इसमें ये तो होगा ही, और इसके साथ साथ में कैन तो सब्जेक्ट से पहले आएगा ही और उससे पहले WH वर्ड भी आएगा और यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई मॉडल और उससे पहले WH ऐड कर देंगे अपने। ये चेंजेस तो हुए ही हैं,
ये चेंजेस तो हुए ही हैं। सबसे पहले क्या गया, मॉडल आ गया और सब्जेक्ट की जगह मॉडल और मॉडल की जगह सब्जेक्ट, ये चेंजेस तो हो गए। ये चेंजेस सेम रहेंगे, ठीक है। बड़े आंसर के अंदर भी ये चेंजेस सेम रहेंगे, बस सबसे पहले WH वर्ड लग जाएगा, जैसे व्हाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये था अपना कैन का। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो, तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, तुम कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो। हाउ कैन यू गो, तुम कैसे जा सकते हो। लेट मी सी द हु इज कॉलिंग मी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कॉल। ओके, हाउ कैन यू गो, तुम कैसे जा सकते हो। तो इसमें क्या मिल रहा है, बड़ा आंसर देना पड़ेगा। हम कैसे जा सकते हैं वो पूरा एक्सप्लेन हमें करना होगा। तो इसमें WH वर्ड क्या आ गया, पहले आ गया, ठीक है। अच्छा, वैसे ही और अगर हाँ या ना में देना हो तो कैन पहले आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप क्या क्या कर सकते हो, या कोई दूसरा पर्सन है तो वो क्या कर सकता है, आपका भाई क्या कर सकता है, आपकी बहन क्या कर सकती है, आपके दादाजी क्या कर सकते हैं, पापा क्या कर सकते हैं, मम्मी क्या कर सकती है। मम्मी कैन कुक फूड, ठीक है, और मम्मी कैन नॉट कुक फूड, और कैन यू वॉक, क्या तुम कैन यू वॉक अर्ली मॉर्निंग, क्या तुम सुबह जल्दी उठ के घूमना फिरना चलना कर सकते हो। तो ऐसे आपको घर में अपने प्रैक्टिस करनी है और इन चीज़ों को अच्छे से नोट्स बना लो, स्ट्रक्चर बना लो इसमें, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इम्प्रूवमेंट लेके आओगे। अब आप सोच रहे हो कि इसको कैन को मतलब ऐसे दिन में याद कैसे रहेगा, कि सोचते तो हैं, जब पढ़ रहे हैं तब सोचते हैं कि इसकी तैयारी करेंगे अच्छे से और ये कैन के जितने भी यूजेस हैं सब अपने मुंह पे लेके आएंगे, सबको बोलना स्टार्ट कराएंगे डेली पे, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ये है कि आप है ना अपने हाथ पे कहीं पे लिख लो, कैन लिख लो, और सुबह से शाम तक जब भी आपके हाथ को आप देखोगे ना तो उसमें आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा कैन। तो आप उसकी क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना। कैन को यूज में लेके जितने भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव जितने भी क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के आप अपने आप से ही आंसर देते रहना, तो इससे आपकी कैन की बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैन का एक यूज हो रहा है। एक यूज कैन का ये है कि इसमें परमिशन और सजेशन, इन दोनों के लिए कैन का यूज होता है। अब आप कहोगे कि सर सजेशन के लिए तो शुड और मस्ट इनका हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल। तो कैन का हम एक यूज़ और कर सकते हैं, वो होता है सजेशन और परमिशन के अंदर, ठीक है, सजेशन और परमिशन के अंदर। अब आपको लग रहा होगा कि परमिशन और सजेशन के अंदर तो शुड और मस्ट का यूज़ होता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, शुड का यूज़ होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस है यहाँ पे जिनमें हमें इसका सेंस ऐसे निकल के आता है कि हम कहीं से परमिशन मांग रहे हैं या फिर परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मे का यूज़ होता है परमिशन के अंदर, ठीक है, लेकिन वो होता है फॉर्मल में। अगर हम फॉर्मल वे के अंदर कैन का यूज कर रहे हैं तो वो गलत है, इनफॉर्मल में कर सकते हैं। जैसे कोई भी परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो, जैसे मुझे परमिशन लेनी है, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। इस सेंटेंसेस में आपको लग रहा होगा इन सेंटेंसेस में कि कहीं ना कहीं परमिशन ली जा रही है कि क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, कैन आई ईट, कैन आई वॉक, कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ। इसमें हम क्या ले रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन ये परमिशन हम सिर्फ इनफॉर्मल मैनर में मांग सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स से या फिर हम अपने हमारे जितने भी आसपास के जो लोग हैं उनसे, जो हमारे फॉर्मल मैनर के अंदर नहीं आते हैं, जैसे ऑफिशियली नहीं है वो, दोस्तों के साथ ऐसे हम कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, ऐसे हम परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम परमिशन दे भी सकते हैं, जैसे यू कैन गो, तुम जा सकते हो। हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यू कैन गो। ये सिर्फ यू और आई के साथ ही मोस्टली
रिलेट करता है, अगर हमें परमिशन देते हैं या लेते हैं। ये तो साफ सा है कि हम परमिशन लेंगे तो इसमें क्या आएगा, आई, और हम परमिशन देंगे तो क्या आएगा, यू। ठीक है, लेकिन परमिशन देते हैं तो इसमें ये भी आ जाता है कि ही कैन गो, वह जा सकता है। मतलब हम किसी सामने वाले को बोल रहे हैं कि उसे बोल दो ही कैन गो, वह जा सकता है, हम ये परमिशन दे रहे हैं उसको। अच्छा, मे के अंदर हम फॉर्मल परमिशन तो देते हैं, फॉर्मल परमिशन का पूछते जरूर हैं, लेकिन फॉर्मल के अंदर ये अगर हमें परमिशन देनी हो तो वहाँ मे का यूज़ कभी नहीं होगा, वहाँ पे यूज़ होगा कैन का। अगर कोई ऑफिशियली हमें परमिशन दे रहा है तो वो भी कैन का ही यूज़ करेगा, यू कैन गो, यू कैन ड्राइव, यू कैन स्पीक। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने बात कर ली कैन के परमिशन और सजेशन वाली। ठीक है, अब जैसे यू कैन टीच, तुम पढ़ा सकते हो, ये एक सजेशन भी है। जैसे हमें कोई कुछ पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम क्या सजेशन देंगे उसको कि यू कैन रीड, यू कैन वॉच, यू कैन गो, यू कैन स्पीक। कुछ भी हम ऐसी कंडीशन में हो कि हम पूछ रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सजेशन में भी यूज़ आएगा, परमिशन में आएगा, परमिशन लेने और देने में। ठीक है, हम परमिशन अगर दे रहे हैं तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के अंदर ही हमेशा कैन का यूज़ होगा। फिर से सुन लो ध्यान से, अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो कैन का यूज़ होगा। ठीक है, परमिशन दे रहे हैं तब तो फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी हो, कैन का ही यूज़ होगा। और अगर हम परमिशन ले रहे हैं और ऑफिशियली ले रहे हैं फॉर्मल, तब कैन का नहीं, मे का यूज़ होगा। और अगर दोस्तों के साथ परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उन सब में कैन का यूज़ होगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमने कैन का ऑपरेशन किया, और अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है कुड। वो क्या है, कुड है। कुड बहुत सी चीज़ों में यूज़ आता है, लेकिन कैन के हमने जितने भी यूजेस पढ़े, अगर इन चीज़ों को हमें पास्ट में बोलना हो कि मैं जा सकता था, आई कुड गो, मैं नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो, क्या मैं जा सकता था, कुड आई गो। और अगर हम कहें कि मैं कैसे जा सकता था, हाउ कुड आई गो, मैं कैसे जा सकता था। तो इसी को बिल्कुल एज इट इज़ अगर हमें पास्ट के सेंटेंसेस बोलने हों तो सिर्फ यहाँ पे कैन की जगह कुड को ही चेंज करना है। इसको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, और कुड के और भी बहुत यूजेस हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि कैन का पास्ट कुड है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेंगे, बस कैन की जगह क्या आएगा, कुड आएगा। लेकिन इसको हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, और बिल्कुल यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा, सब चीज़ें यही रहेगी, बस कैन की जगह क्या आएगा, कुड आएगा, अगर हमें पास्ट की बात करनी है तो। ठीक है, अच्छा, और इसमें कुड के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, उनके बारे में हम अलग से वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।